क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी हालात ऐसे हैं कि 2021 से लेकर जनवरी 2025 तक 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे कई मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का विशेष कार्यक्रम सतर्क और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। दरअसल मध्य प्रदेश में 2021 में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जब कानून बना उस समय लोगों को उम्मीद थी कि अब लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन जैसे मामलों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 से लेकर जनवरी 2025 तक एमपी में लव जिहाद के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कानून का डर पर्याप्त नहीं है या फिर जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कहीं कमजोरी। खैर, जो भी कारण हो, लेकिन यह सच है कि अभी भी हिंदू बहन बेटियों की जिंदगी तबाह की जा रही है। सोचिए, जिस राजधानी को लोग सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, उसी राजधानी भोपाल में और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में लव जिहाद के सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। अगर सिर्फ भोपाल की बात करें तो जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच यहां करीब 3 दर्जन लव जिहाद के केस सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी अब लव जिहाद की राजधानी बनता जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि भोपाल में कन्वर्जन और लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी मामलों में जिहादियों ने एक ही जैसा तरीका अपनाया है। कभी हिंदू युवतियों को दोस्ती के नाम पर तो कभी नौकरी के नाम पर अपने जाल में फंसाया जाता है, और जो इस तरह के प्रलोभन में नहीं आती, उन लड़कियों को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शोषण और कन्वर्जन कराया जाता है। उसके बाद कई केस में तो उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला केस, भोपाल में नौकरी का झांसा, कन्वर्जन और सेक्स रैकेट का आरोप। यह मामला सबसे ताजा और सनसनीखेज है, जहां भोपाल में पुलिस ने आमरीन और अफरीन नाम की 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे नौकरी दिलाने के नाम पर गरीब हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थीं, फिर नशीला पदार्थ देकर उनके साथ दुष्कर्म करवाया जाता और बाद में कन्वर्जन का दबाव बनाया जाता। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के तार गुजरात और मुंबई तक जुड़े थे, जहां लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। पीड़िताओं का आरोप है कि पहले भरोसा जीता गया, फिर हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल का सपना दिखाकर पार्टियों में ले जाया गया, जहां अमीर युवकों के सामने उन्हें पेश किया जाता। विरोध करने पर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इस मामले में आमरीन, अफरीन और चंदन यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरा केस, इंदौर में लव जिहाद फंडिंग का खुलासा। यह मामला जून 2025 का है, जहां इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक युवती ने साहिल शेख नाम के युवक और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। साहिल ने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में कन्वर्जन का दबाव बनाया। युवती को बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस को बताया कि हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए पार्षद अनवर कादरी के जरिए उसे 2 लाख रुपए की फंडिंग दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कादरी को मुख्य आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन तब अनवर कादरी फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तीसरा केस, भोपाल में शादी का झांसा, रेप और बेटे के खतने का दबाव। यह मामला मई 2025 का है, जहां भोपाल के कमला नगर थाने में 35 वर्षीय तलाकशुदा हिंदू महिला ने नदीम नामक युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने और बाद में कन्वर्जन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया था कि आरोपी ने उसे अपना नाम अमित बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है। इसके बाद आरोपी ने न सिर्फ उससे इस्लाम कबूल करने को कहा, बल्कि उसके 14 साल के बेटे के खतने का दबाव भी बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने निजी तस्वीरें और निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी, उससे बुर्का पहनने, तिलक ना लगाने और व्रत ना रखने का दबाव भी बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चौथा केस, लव जिहाद और वीडियो ब्लैकमेलिंग के नेटवर्क का भंडाफोड़।
यह केस अप्रैल 2025 में भोपाल के बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में सामने आया था। इसमें शामिल गिरोह ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस केस में एक निजी कॉलेज में छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उनके साथ पढ़ने वाले फरहान नामक युवक ने उनके साथ साथ कॉलेज की कई हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाया, दुष्कर्म कर वीडियो बनाए और फिर उन्हीं वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर अन्य लड़कियों से दोस्ती करने का दबाव बनाया। यही नहीं, लड़कियों पर कन्वर्जन का दबाव भी बनाया गया। इस मामले में आरोपी फरहान के साथी साहिल, अली, साद, नबील, अबरार और हामिद के नाम सामने आए थे। इन्होंने भी लड़कियों के साथ रेप किया था। पुलिस जांच में फरहान के मोबाइल से 1 दर्जन से अधिक आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद हुए थे। कुछ वीडियो में लड़कियों के साथ मारपीट के भी फुटेज सामने आए थे। पीड़ित लड़कियों ने बताया था कि पहले उन्हें हिंदू नाम बताकर दोस्ती की गई और फिर भोपाल घुमाने और पब्स में जाने की आदत लगाकर उन्हें फंसाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया था। 5वां केस लव जिहाद, दुष्कर्म और पूरा परिवार गिरफ्तार। यह मामला अप्रैल 2025 का है, जहां भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल बैरागढ़ की 16 वर्षीय छात्रा से जावेद नामक युवक ने दोस्ती की। फिर जावेद उसे बाणगंगा झुग्गी में अपने भाई फैजान के घर ले गया, जहां फैजान की पत्नी जोया और शाहरुख मौजूद थे। शाहरुख ने छात्रा का नंबर लिया और मिलने का दबाव बनाया। बाद में जावेद उसे फिर से फैजान के घर ले जाकर शाहरुख के पास छोड़ दिया। शाहरुख ने नाबालिग के साथ रेप किया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। जब पीड़िता ने जावेद को बताया तो उसने उसे चुप रहने को कहा। जोया और फैजान ने भी बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने का दबाव बनाया। हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अपनी मां को सब बताया, जिसके बाद टीटी नगर थाने में FIR दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने शाहरुख, जावेद, जोया और फैजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छठा केस सागर में लव जिहाद। लव जिहाद का यह मामला अप्रैल 2025 का है, जहां सागर जिले में फरहान मकरानी नामक युवक ने खुद को हिंदू और अपना नाम गोलू बताकर युवती से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की। फिर उस पर शारीरिक संबंध बनाने और कन्वर्जन का दबाव बनाने लगा। हालांकि असली पहचान सामने आने के बाद विवाद बढ़ा और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 7वां केस समीर तिवारी बनकर की शादी, बाद में निकला मुस्लिम। यह मामला तो और ज्यादा चौंकाने वाला है, जहां मई 2025 में छतरपुर में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया था कि समीर तिवारी बनकर उससे एक युवक ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन बाद में पता चला कि वह समीर खान है। आरोपी फिर उससे निकाह भी किया। उसके बाद पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा। उस पर मांस खाने और पूजा पाठ से रोकने का दबाव बनाया गया। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल इन मामलों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर सख्त कानून होने के बावजूद ऐसे अपराध क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? क्या जांच और कार्रवाई में कहीं कमी है या फिर अपराधियों में कानून का डर नहीं है? फिलहाल सबसे जरूरी है कि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई हो और पीड़िताओं को न्याय मिले। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए पांचजन्य। नमस्कार।